हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए लव रीडिंग करेंगे। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 24 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो रूटीन में एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन आपका होगा, एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, जो भी आप जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, जिसके नाम से भी आप पुकारते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख सकते हैं। तो इसमें सबसे चलिए उसको हम बाद में लेते हैं, पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, चलिए देखते हैं। लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए ये रही आपके सामने। द स्टार, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफी दुखी हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि उन्हें वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का सोच रहे हैं, अपने आप को ध्यान में बिठाने का सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो अपने आप को हील करेंगे तो उनके अंदर से उनकी अंतरात्मा उसका हल और सॉल्यूशन निकालेगी। वो खुद के लिए स्टैंड ले पाएंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ पाएंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझ पाएंगे, यानी कि अपनी रोशनी, अपना उजाला खुद बन पाएंगे और आगे बढ़ने में उन्हें मदद और हेल्प मिलेगी। तो इसे क्योंकि वो अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए उनको लग रहा है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो इसमें नए सिरे से स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए, यानी कि क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो तभी तो जो एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, जो प्रॉब्लम रही है, रिश्ते में दूरियां रही है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थितियां बनी हैं, तो वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से ये रिश्ता जो है गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, यानी कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करने का वो सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे और चीजों को सही करेंगे। तो अभी वो जस्ट एक बिगिनिंग करने का सोच रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए, ताकि फिर से रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत बन सके। उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर से रिश्ता चार्मिंग होगा, नए सिरे से, यानी कि शुरू से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को। वो पुरानी बातों को भुलाते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, तो ताकि जो रिश्ता रुक चुका है धीरे धीरे करके ग्रोथ की तरफ जा सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, तो उनके पार्टनर उनसे क्या चाहते हैं। डेथ, द डेविल एंड 6 ऑफ कप्स। तो
लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी लस्ट रहा है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना या किसी और के साथ इन्वॉल्व होना, किसी और से प्यार मोहब्बत करना। तो जो बहुत सी इसमें प्रॉब्लम रही है, इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, तो जिस वजह से आपके पर्सन इसमें जकड़न महसूस कर रहे हैं, घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो है उन चीज़ों से, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से, उन चीज़ों से वो बाहर निकले, यानी कि इन लस्ट को, एडिक्शन को, एक दूसरे पर जो है अपने विचार थोपने का, अपने अकॉर्डिंग चलाने का, वो सब खत्म करें और समय के साथ एक नई बिगनिंग, एक नई, अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो अगर उन्हें ये सोच लिया, ठान लिया कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है, तो वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और अगर वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े तो पुरानी बातों को खत्म करें और एक दूसरे पर जो है एक दूसरे को जकड़ कर ना रखें, यानी कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें। प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और समय के साथ, जो समय चला गया, जो बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन एक नई एनर्जी के साथ उन चीज़ों को लेट गो करें, अलविदा करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। और कुछ जगह को बदलना पड़ सकता है, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ सकता है, कुछ समझना, सोच समझकर आगे अगर वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उन चीज़ों को ताज़ा करते हैं, तो जो उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं, एंजॉय किया है, मौज मस्ती की है, तो उन खुशी के पलों को एक दूसरे के साथ फिर से शेयर करते हैं, उनको फिर से दोहराते हैं। तो धीरे धीरे करके ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स, इसका खात्मा हो सकता है और रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो वो आपसे यही चाहते हैं लिब्रा कि अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रिश्तों को जकड़ कर ना रखें और जो भी लस्ट या एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम रही है, उनको खत्म कर दें और एक नई शुरुआत करें और उन मेमोरीज को, उन क्षणों को ताज़ा करें जो खुशी के पल उन्होंने शेयर किए एक दूसरे के साथ, ताकि फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके और घर अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली, परिवार के लिए ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकें, यानी कि फिर से रिश्तों में सुधार हो सके। और अगर वो नहीं चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े तो एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में अगर उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो नए रिश्ते की तरफ या इस रिश्ते से बाहर, इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन लिब्रा के प्रति क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, लिब्रा जो आपके पर्सन है, हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अपना जो है एनर्जी जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, प्रॉपर्टी पर लगाएं या परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। उनको लग रहा है कि जब तक पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो वो चीज़ें नहीं होंगी तो उन्हें रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें बिगनिंग कर देनी चाहिए, शुरुआत कर देनी चाहिए और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए। उनकी मदद, उनके आशीर्वाद के साथ अगर वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उन्हें जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सारी चीज़ें मिल सकती हैं। रिश्ता, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और जहां पैतृक संपत्ति के लिए भी छोटी मोटी अनबन हो रही थी, रिश्तों में दूरियां बनी हुई थी, नो कांटेक्ट में चले हुए थे, तो वहां कुछ हद तक जो है पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो यही एक्शन इसमें ले रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़े, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, कि जब तक ये
उन चीजों पर एनर्जी डालें, अपनी एफर्ट लगाएं कि अभी रिश्ते में काफी नेगेटिविटी है, उन्हें इस रिश्ते में नहीं आना है वापस। और मोस्ट ऑफ द केसेस वो इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पैसे प्रॉपर्टी के साथ साथ वो रिश्ते में बिगिनिंग शुरुआत करें ताकि रिश्ता ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। इसमें गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। द हायरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, दोनों प्यार प्रेम करते हैं दोनों, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। दोनों वो आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े, पर्सन सोच रहे हैं कि आप आगे बढ़े। तो पहले आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करें या फिर किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद ले सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। और पहले चीजों में ना बैलेंस लाने की जरूरत है। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, यानी कि बैलेंस नहीं आ पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा है, बातें नहीं करते तो लगता है ईगो आ गई है। तो बैलेंस बनाकर चलिए और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाइए। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए जो अपने बच्चों से रिलेटेड या परिवार से रिलेटेड है, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए जो पैसे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से, करियर से रिलेटेड है, उन चीजों पर ध्यान दीजिए ताकि, और जो है इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी मैसेज दे रहे हैं कि जब से ये रिश्ता बना है दोनों ही एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हैं। दोनों को लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, एक जन्म का नहीं है। फिर भी बाधाएं, रुकावटें आ रही है, तो पहले इन चीजों में बैलेंस लाइए और अपनी ईगो को एक तरफ छोड़ दीजिए और समय के साथ, वक्त के साथ स्पिरिचुअल ग्रो करते हुए आगे बढ़िए। आगे जाकर रिश्तों में सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है और फिर से रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो वो नए पर्सन की तरफ इस रिश्ते को छोड़कर जा सकते हैं, नए पर्सन, नए अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, और जन्म जन्मांतर का भी ये रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी, जो आपके रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। तो सब माइंड से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है, दिल और दिमाग से सोचिए। तो देख लेते हैं। अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी एंजल जी आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका एंजल जी आंसर दे रहे हैं। अबंडेंस एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपने आप को, अपनी इंट्यूशन की, अपनी अंतर आत्मा की सुनेंगे, अपने अंदर ही झांकेंगे, तो आपके सवालों का जवाब खुद ब खुद मिलेगा और आपको जो है खुशियां मिलेगी। अबंडेंस यानी कि किसी के लिए जो बिजनेस करियर की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो उनको वहां सफलता मिल सकती है, और जो रिश्तों में सुधार चाहते हैं तो उन्हें पैसे के साथ साथ रिश्तों में भी सुधार होने को मिलेगा। खुशियां मिलेंगी, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, सुख समृद्धि, खुशहाली आएगी। तो वहां एक आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बैलेंस लाने की जरूरत है और शुरुआत करने की जरूरत है। रिश्तों में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है और उसमें खुशियां आ सकती हैं। तो अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ आपको मिल सकता है। जस्ट एक आपको अपने दिल और दिमाग से जरूरत है फैसला लेने की कि आपका दिल क्या बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और
के साथ फैसला लीजिए और आगे बढ़िए। रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ जा सकता है, रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।